नमस्ते बच्चों। इससे पहले वीडियो में हम पढ़ाए थे आपको पार्ट 1 कालिंदी यानी हिंदी रीडर के कालिंदी बुक का पार्ट 1 देश गीत, उसका भावार्थ बताया था, उसमें जो शब्दार्थ हैं वो बताए थे। तो अभी हमको पढ़ना है कि इस पाठ में जो प्रश्नोत्तर आए हैं वो आपको क्या कैसे लिखना है, कैसे याद करना है, ये हम यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहले है उचित उत्तर चुनिए। इसमें प्रश्न दिए हुए हैं, उसमें से जो सही उत्तर है उसको आपको चुनना है। कवि ने शीश मुकुट किसे बताया है? तो कवि ने शीश मुकुट किसे बताया है? शीश मुकुट हिमवान देश का, हिमालय को बताया है। दूसरा है जिसका पांव पखारे सागर का अर्थ क्या है? अर्थ है कि हमारे देश के दक्षिण में सागर बहता है, जो हमारे देश का पांव पखारता है, यानी कि नीचे की तरफ। अच्छा, इसके बाद प्रश्न संख्या ख, पहला का जो ख है वो देखिए, उसमें है मौखिक उत्तर दीजिए। इसमें आपको मौखिक रूप से उत्तर देना होता है, तो ये भी जानना ज़रूरी है। हमें किस पर गर्व है? हमें अपने देश भारत पर गर्व है। इसका उत्तर क्या है? हमें अपने देश भारत पर गर्व है। दूसरा प्रश्न है इसका कि इस कविता के कवि कौन हैं? आप सबको पता है इस कविता के कवि कौन हैं? इस कविता के कवि हैं हंस कुमार तिवारी। समझ गए? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला का प्रश्न संख्या ग, इसमें देखिए लिखित उत्तर देना है। इसमें लिखित उत्तर दीजिए। कवि के अनुसार स्वर्ग कहाँ बसता है? स्वर्ग कहाँ बसा है? तो कवि के अनुसार स्वर्ग भारत के शीश मुकुट हिमालय पर बसा है। ये सारे प्रश्न आपको लिखना है एकदम अच्छे से, एकदम सुंदर अक्षर में। आप एक फेयर कॉपी बना के उसमें लिखिएगा। जब स्कूल खुलेगी तो हम सबको चेक करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ। ग का दूसरा, आकाश झुक झुक कर किसके चरण की वंदना करते हैं? तो इसका उत्तर लिखिए कि आकाश झुक झुक कर हमारे देश भारत के चरण की वंदना करते हैं। आपको समझ में आ गई? आकाश झुक झुक कर हमारे देश भारत के चरण की वंदना करते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा देखिए, इसमें है भारत देश की भक्ति कितने प्राणों में लगी हुई है? कोटि प्राणों में लगी है। आप तो कविता में पढ़े हैं कि भारत देश की भक्ति कोटि प्राणों यानी कि करोड़ों प्राणों में लगी हुई है। प्रश्न संख्या चौथा देखिए, इसमें जो मूल्य परक प्रश्न है उसे हमने यहाँ पे लिखा है कि हमें अपने देश के प्रति कौन कौन से कर्तव्य निभाने चाहिए। हमारे अपने देश के प्रति हमें हमारे देश के प्रति जो कर्तव्य निभाने हैं उसके बारे में कहना है। सच्चाई, देखिए सबसे पहले हमने लिखा हमें अपने देश के प्रति सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम यानी कि मेहनत से निभाने हैं। क्या कर्तव्य निभाने हैं? तो सच्चाई सबसे ज़रूरी है जीवन के लिए, और ईमानदारी ये भी बहुत ही आवश्यक है। सच्चाई जहाँ है वहाँ ईमानदारी ज़रूर है। और परिश्रम, ये सब कैसे संभव है? हमारे देश में के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत, परिश्रम यदि हम पूरी मन से लगन से करते हैं तो अपने देश को निश्चित तौर पर आगे ले जाने में सफल होते हैं, कामयाब होते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या घ पर हम जाते हैं। घ है स्वर्ग का विलोम क्या है? घ का पहला था कि स्वर्ग का विलोम क्या है? तो स्वर्ग का विलोम न कि पाताल होगा, न कि देवलोक होगा, इसका विलोम क्या होगा? नरक। जिस वाक्य में देश का समानार्थी शब्द नहीं आया है वह वाक्य लिखना है। तो किसी वाक्य में, यहाँ देखिए आप, इसमें दिया हुआ है किसी में कि वे विदेश गए हैं, राष्ट्र के प्रति हमारे भी कर्तव्य हैं, तो राष्ट्र भी देश का समानार्थी आ गया। नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है, मुल्क भी देश का समानार्थी आ गया। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? क, वे विदेश गए हैं। तो इसका ये हो गया उत्तर कि जिस वाक्य में देश का समानार्थी शब्द नहीं आया है वे विदेश गए हैं। तीसरा है बाहु का अर्थ क्या है? बाहु का अर्थ होता है भुजा। यहाँ पे ऑप्शन में ख में था हाथ, तो न बाहु का अर्थ होता है हाथ और न बाहु का अर्थ होता है अनेक। ग में है अनेक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बाहु का अर्थ होता है भुजा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है जिस वाक्य में संयुक्ताक्षर वाला शब्द नहीं आया है उसे लिखना है। तो इसमें ग, क्वेश्चन नंबर ग जो है उसमें संयुक्ताक्षर वाला शब्द नहीं आया है। यहाँ है, इसमें दोनों क और ख में संयुक्ताक्षर वाले शब्द आए हैं, इसमें ग में नहीं आया है। वह है हमें अपने देश का अभिमान है।
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इन शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्दों का अर्थ लिखना है यहाँ पे। शीश का मतलब होता है सिर। नभ का मतलब आकाश होता है। पाँव का मतलब पैर। शक्ति की का मतलब ताकत। कोटि का मतलब होता है करोड़। अभिमान का मतलब होता है गर्व। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ें। इन शब्दों के वाक्य बनाइए। अभिमान, हमें अपने देश का अभिमान है। अभिमान से आप वाक्य बना सकते हैं। हमें अपने देश का अभिमान है। पढ़े भी हैं कि हमको है अभिमान देश का। इसी तरह भक्ति दूसरा शब्द है। भक्ति से आप बना सकते हैं करोड़ों व्यक्ति के मन में अपने देश के लिए भक्ति है। यह हो गया दूसरा वाक्य। वाक्य तीसरा क्या बनाना है? प्राण। शब्द क्या है? प्राण। इसे बनाना है हमें हमारा देश अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है। हमें हमारा देश अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है। और चौथा शब्द है, अंतिम शब्द है शक्ति। करोड़ों भुजाओं में भारत के नाम की शक्ति है। करोड़ों भुजाओं में भारत के नाम की शक्ति है। इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ। आप सभी जितने भी प्रश्नोत्तर हैं सबको अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा और विद्यालय आने के बाद सब हम चेक करेंगे। तब तक इसको याद कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा और फिर अगले पाठ में, अगले वीडियो में हम पाठ संख्या 2 बताएंगे जो एक कहानी है। कहानी का नाम है सुखदामणि। ये सुखदामणि नाम की कहानी है। इसे हम अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। नमस्ते।